आबने हुर्मुज़ पर जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू हो गई। तेल से लदे कई जहाज आबने हुर्मुज़ से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए। नायब सदर JD वेंस कहते हैं मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। अमेरिका ईरान मुआहदे पर जुम्मे को जनेवा में दस्तखत होंगे। तकरीब का मेजबान पाकिस्तान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी असम्बली में पुरजोश खिताब। कहा जंग की तारीक रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज एक कर दिए। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान की होगी। अमेरिका ईरान मुआहदे पर जुमे को जनीवा में दस्तखत होंगे। तकरीब का मेजबान पाकिस्तान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी असम्बली में पुरजोश खिताब। कहा जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। अमेरिका और ईरान ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां खत्म करने का ऐलान किया। ये सिफारतकारी की कामयाबी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने अपने शबरोज एक कर दिए। मोरख हमेशा पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ में लिखता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर, तुर्की, चीन, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से इजहार तशक्कुर। मुआविनत पर नवाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं के भी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने अशार से माहौल गरमा दिया। हमने आज जीता है वो इम्तिहान, दुनिया में गूंजता है नाम पाकिस्तान। जब हम पर कोई हमला कर दे तो दुश्मन को धूल चटाते हैं हम, और अमन की बात हो तो आग में फूल खिलाते हैं हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे पर मुत्तफिक। फरीकैन ने लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयां रोक दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले एक्स पैगाम में दुनिया को खुशखबरी सुनाई। सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। कहा जुमे को मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। आबी गुजरगाह हमेशा टोल फ्री रहेगी। ईरान को महदूद सतह पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाजत होगी। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम पर गुस्से का इजहार। कहा इसराइली हमलों ने मुआहदे को तकरीबन नाकाम बना दिया था। नेतन्याहू की मुखालिफत के बावजूद मुआहदा तय पाया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं मुआहदे पर अमल 2 मराहिल में होगा। बहुत सी तफसीलात तय होना बाकी है। आमन मुआहदे के नफाज का जिम्मेदार अमरीका। लबनान में इसराइली जारहत का मुकम्मल और फौरी खात्मा जरूरी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की गुफ्तगू। सऊदी हम मनसब को फोन। मुफाहिमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची के तुर्की, इराक और मिस्र के वज़ीर खारजा से राबते। सिफारती कोशिशों में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहदा अरब अमारात का मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कहा मुफाहिमती मुआहदे के तहत खित्ते में जारी कार्रवाइयों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। अमेरिका और इसराइली जारहत से होने वाले नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे कि हमने अपनी क़यादत खोई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की ब्रीफिंग। कहा अमरीकी इत्तेहादियों की किसी भी हरकत की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से तेहरान आज भी शकूक व शुबहात का शिकार है। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं MOU का मतन दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। हतमी मुआहदे के लिए आइंदा मुज़ाकरात का आगाज अमरीकी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के बाद होगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया। ईरान पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। मुज़ाकरात से पहले मुंजमद $12 अरब जारी किए जाएंगे। 14 नुकाती मुफाहिमती मुसव्विदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में जौहरी मसाइल और पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे पर बात होगी। मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज की हिमायत को फिलहाल खारिज रखा गया। आबने हुर्मुज़ को 30 दिन में ईरान के इंतजामात के तहत दोबारा खोला जाएगा।
عالمی برادری کی پاکستان کو شاباش، ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ ترجمان کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب نے کہا معاہدے سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی۔ ترک وزیر خارجہ کا بھی معاہدے کا خیر مقدم، کہا امید ہے حتمی مذاکرات بھی تعمیری انداز میں جاری رہیں گے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی کی ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر مشروط آمادگی۔ برطانوی وزیر اعظم کی بھی پاکستان اور دیگر فریقین کو مبارکباد۔ OIC، UN سیکرٹری جنرل اور GCC کے سیکرٹری جنرل کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز 78 سال میں نصیب نہیں ہوا۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے انتہائی نازک مسئلے کو بڑی مہارت سے حل کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اسپیکر سردار ایاز سعدی کی بھی امن معاہدے پر مبارکباد، کہا پاکستان کی قیادت نوبیل امن پرائز کی حقدار ہے۔ ایرانی سفیر کی پارلیمنٹ آمد، اسپیکر سے ملاقات میں پاکستان کے بطور ثالث کردار کی تعریف، شکریہ ادا کیا۔ His Excellency, any message regarding this MOU? Thank you for Pakistani people, Pakistani government. امریکہ ایران معاہدے کے معیشت پر مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئیں۔ امریکی کروڈ آئل $80.61 فی بیرل اور برطانوی خام تیل $82.86 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی، 4 حدیں بحال۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی تیزی کا رجحان۔ پاکستان میں معاشی بحران، ہر پاکستانی 3,25,000 کا مقروض ہے۔ شہباز شریف کہتے تھے 6 ماہ میں معیشت بہتر نہ کی تو میرا نام بدل دے نا۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدے سے خطے میں امن آئے گا۔ پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ مردان کے قریب حادثے کا شکار، 2 پائلٹس شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طاہا عباسی نے جام شہادت نوش کیا۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی بورڈ قائم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ سروسز چیفز اور مسلح افواج کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت۔ سیاسی قیادت کا پاک فضائیہ کے طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فضائیہ سے اظہار یکجہتی، کہا شہداء پوری قوم کا فخر، ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دونوں پائلٹس کو خراج عقیدت۔ بانی PTI کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ چیک اپ مکمل۔ انجیکشن کی 5ویں ڈوز لگائی گئی، بانی دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل۔ PIMS ترجمان کے مطابق یہ ڈے کیئر پروسیجر تھا، ماہر سرجنز نے انجیکشن لگایا۔ بیرسٹر گوہر خان کی تصدیق، بانی سے اہل خانہ کی ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ بزنس کمیونٹی کا مطالبہ مسترد، شرح سود 11.5% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی۔ اعلامیے میں کہا مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں معیشت کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوئے۔ سینٹ کی خزانہ کمیٹی کا ملک میں برآمدات کی گراوٹ پر اظہار تشویش۔ ایکسپورٹرز پر 1% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز منظور۔ جو سسٹم فلاپ ہوتا ہے FBR 2 سال بعد پھر وہی سسٹم لے آتا ہے۔ چیئرمین سلیم مانوی والا کی تنقید۔ سینیٹر دلاور نے کہا چیئرمین FBR پر معاملہ نہ چھوڑیں، یہ کھجور سے آم بنا لیتے ہیں۔ وزیر خزانہ کی FBR کا آپریٹنگ ماڈل تبدیل کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان کی IT اور فری لانس برآمدات $3 ارب سے تجاوز۔ براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 14.50 کروڑ تک پہنچ گئی۔ عوام کی نظر میں ڈیجیٹل رسائی اور آزادی معاشی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ مشل پاکستان نے ملک کی پہلی اسٹیٹ آف فریڈم رپورٹ جاری کر دی۔ 65% مذہبی آزادی اور مذہبی حقوق کے تحفظ سے مطمئن۔ 75% رائے دہندگان کا خواتین کے لیے ترقی کے مواقع پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ عزاداروں کی سیکیورٹی، ہیٹ ویو سے بچانے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے۔ مریم نواز کا صوبے میں صفائی کے انتظامات پر اظہار اطمینان، کہا عوام نے پہلی بار ستھرا پنجاب دیکھا۔
पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। नई माली साल का बजट पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास से पहले सूबाई काबीना की बैठक होगी। मॉनसून सीजन सर पर आ गया। कराची इंतजामिया ख्वाब गफलत में गुम। बरसाती नालों की सफाई शुरू न हुई। मेयर मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गुलिस्तान जौहर का नाला कचरे से भर गया। दरख्त और झाड़ियां उगने से मजीद मुश्किलात। नाले का पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। इलाका मकीनों का फौरी सफाई का मुतालबा। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से पाकिस्तानी नजात ऑस्ट्रेलवी बच्ची कत्ल। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत तमाम हकाइक सामने लाएगी। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। कहा वाकया एक एहलकार की गलती, पूरे इदारे की नहीं। CCD अपनी साख पर कोई समझौता नहीं करेगा। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वजीर आजम कियर स्टारमर ने कहा गेमिंग सर्विसेज और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से कवानीन सख्त कर रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया सिस्टम। 5 नई कैटेगरीज मुतारिफ। ट्रैक A-B में टेस्ट और वनडे खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक A सिर्फ रेड बॉल स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स के लिए मुख्तस होगा। ट्रैक B-C में वनडे और T20 खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक C में T20 इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। ट्रैक D में डेवलपमेंट और अकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल। चेयरमैन PCB के मुताबिक 85% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेगा। खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज दी जाएंगी। PCB का टेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। टेस्ट क्रिकेटर्स पर T20 लीग्स में शिरकत पर पाबंदी होगी। टेस्ट स्पेशलिस्ट फर्स्ट क्लास लीग्स और काउंटी क्रिकेट तक महदूद रहेंगे। वनडे और T20 स्पेशलिस्ट को 2 लीग्स की इजाजत होगी। चेयरमैन PCB ने सरफराज अहमद को तब्दील करने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। यूनुस खान को हेड कोच बनाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मोहम्मद हफीज से बोझ में आने के हवाले से बात जरूरी हुई थी। जिसकी जरूरत होगी उसके पास जाऊंगा। आलमी फुटबॉल पर बादशाहत की जंग जोरों पर। साबिक चैंपियन जर्मनी ने क्यूरासाओ को 7-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 गोल से बराबर। आइवरी कोस्ट ने एक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दी। स्वीडन ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 5 गोल से जेर किया। आज रात 9 बजे स्पेन और केप वर्डे का मुकाबला होगा। बेल्जियम और मिस्र की टीमें रात 12 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। सऊदी अरब और यूरुग्वे रात 3 बजे आमने सामने होंगे। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच कल सुबह 6 बजे शुरू होगा। और जापान के मद्दाहों ने मैच के बाद स्टेडियम में सफाई की नई मिसाल कायम कर दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के इख्तिताम पर दिला स्टेडियम में बिखरा कचरा उठाया। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।